अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो कोविड-19 एक बहुत बड़ा अज़ाब था, लेकिन ये बहुत सारे लेसन्स हमारे लिए छोड़ के चले गया, जो कि कभी ना भूलने वाले हैं। नंबर 1, नेवर डू ओवर ट्रेडिंग। कितने जानने वालों को मैं जानता हूँ जिन्होंने हर अगले बिजनेस में पैर जमाए हुए थे। भाई कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दो, फूड भी शुरू कर दो, एजुकेशन में भी है, हर अगले दिन एक नया बिजनेस, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसकी इतनी ब्रांचेस, इतना एक्सपेंशन, इस चीज़ को सोचे बगैर कि क्या आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसे लोग बहुत बुरी तरह कटे। हाँ, एक बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कोविड का ये लेसन है कि आप एक बिजनेस पर डिपेंडेंट ना रहें, एक और बिजनेस रखें या कोई और काम भी करें, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अपने आप को ओवर ट्रेडिंग में ला दें, ओवर ट्रेडिंग वाले ज़्यादा कटें। नंबर 2, रिड्यूस योर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को कभी ना बढ़ाएं। अक्सर मुझे सर सुभान हमेशा बोलते हैं जब भी मैं किसी एग्रीमेंट में एंटर होने जाता हूँ, बोला फिक्स कॉस्ट का एग्रीमेंट ना करो, एम्प्लॉयज हायर करने वेरिएबल पे हायर करो, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हायर करो, ताकि वो जब बुरा वक्त आए और आपकी अचानक से रेवेन्यूज कम हो तो आपको ऑटोमेटिकली वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाए, वरना फिक्स कॉस्ट का पहाड़ अपनी जगह खड़ा रहता है और रेवेन्यू ऊपर से हट जाता है तो एकदम इदारा क्रैश हो जाता है। थर्ड लेसन, ट्राई टू डील विद गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक रखें। क्या मतलब, जब घर लेने जा रहे हैं तो ऐसे लैंडलॉर्ड से जगह लें जो अच्छा बंदा हो, जॉब करने जा रहे हैं ऐसे एम्प्लॉयर को ढूंढें जो अच्छा एम्प्लॉयर हो, और इस वक्त ने ही प्रूव कर दिया। हमने देखा ऐसे लैंडलॉर्ड्स भी थे जो बाकायदा बात समझ रहे थे और उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि उन्होंने अपने अपने टेनेंट्स के आधे आधे रेंट माफ़ कर दिए। ऐसे एम्प्लॉयर्स भी थे जो बेचारे खुद नहीं कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को फुल सैलरीज दी इस बुरे वक्त में, क्योंकि वो जानते थे कि वो बेचारों का घर कैसे चलेगा डेली वेजर्स का। तो देखें, कई बार ऐसा होता है इंसान बेरोजगार होता है और जब शॉर्ट टर्मिज्म में किसी भी इदारे में घुस जाता है, नहीं, आपने अच्छा इदारा सेलेक्ट करना है। और सुने, ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल। सबसे बड़ा लेसन कोविड का कि आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, आपका इदारा फ्लेक्सिबल हो, एकदम टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो। हमने देखा कि जो इदारे फ्लेक्सिबल नहीं थे खत्म हो गए, लेकिन हाँ, जो फ्लेक्सिबल थे उन्होंने फौरन से अपनी स्ट्रेटजीज चेंज की। आपने नाम सुना होगा न्यू बैलेंस का, एक शू का एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड है। अक्सर क्रिकेटर्स वगैरह तो बहुत उसको पहनते हैं, एन लिखा होता है शू पे। कंपनी का काम शूज़ और ये चीज़ें बनाना था, लेकिन जैसे ही कोविड आया उन्होंने फौरन से मास्क बनाना शुरू कर दिए, गाउन बनाना शुरू कर दिए, फ्लेक्सिबल, एकदम चेंज। टेस्ला कंपनी, कितनी बड़ी कार की कितनी सुपर हिट कंपनी है, रातों रात वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लेक्सिबल थे बच गए, जो फ्लेक्सिबल थे बच गए। अच्छा, एक और लेसन इसने हमें दिया है कि अच्छे मुल्क में रहें। हमने अक्सर देखा है कि लोग बेचारे अच्छे पासपोर्ट के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन इस वक्त उस अच्छे पासपोर्ट ने रिटर्न दिया। सर सुभान अक्सर कहते हैं कि एयर बैग का इस्तेमाल, एयर बैग का पता तब लगता है जब बड़ा एक्सीडेंट होता है। तो याद रहे कि अच्छे वक्तों में तो हर मुल्क एक जैसा ही होता है, पता तब लगता है मुल्क का जब बुरा वक्त आता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ कंट्रीज़ ने अपने पब्लिक को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए। अपने ऐसे भी मुल्क हैं जिन्होंने एम्प्लॉयर्स को बोला कि आप एम्प्लॉयज़ को फायर नहीं करें और 80% सैलरीज हम देंगे। तो इस वक्त ये चीज़ काम आ गई। वन मोर लेसन, ऑलवेज कीप अ सिक्योरिटी फंड। अपने साथ एक सिक्योरिटी फंड ज़रूर रखें। ऐसा ना हो कि आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो इस स्लोगन के साथ जिंदा रहते हैं, लिव फॉर टुडे, बोलते हैं हम तो लिव फॉर टुडे, रोज बड़े से बड़े मोबाइल ले रहे हैं, रोज होटलिंग हो रही है, एक से एक रेस्टोरेंट, कोई सेफ्टी कुछ नहीं। तो कम से कम इतना फंड आपके पास ज़रूर हो कि अगर एक साल तक सब कुछ बंद हो जाए तो आप एक साल तक आराम से गुजारा कर सकें, आपको भीख ना मांगनी पड़ेगा। इससे गिरी हुई बात क्या है कि आपको मांगना पड़ रहा है किसी से। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, योर हेल्थ। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ये कोविड का सबसे बड़ा लेसन था। आपने देखा होगा कि जो मेजॉरिटी डेथ्स हुई हैं वो उन्हीं लोगों की हुई है जो ऑलरेडी डायबिटिक थे, ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स थे, ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के इश्यूज थे। क्योंकि कोविड क्या करता था कि उस चीज़ को एक्सेलरेट कर देता था और उन बेचारों के अंदर इम्यून सिस्टम में इतना पावर, सीधी बात है, जो शुगर का पेशेंट होता है उसकी हर चीज़ वीक होती है, उसको एक कट भी लग जाए तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर जो बंदा इन बीमारियों से पाक था तो वो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिकवर करके दोबारा उठ गए। तो मालूम हुआ कि आपने अपने आप को इन बीमारियों से बचाना है। अच्छा, ये बीमारियां कैसे, शुगर की बीमारी कैसे होती है, किस वजह से होती है? खाने पीने की बदपरेसी, ओवर ईटिंग, लो क्वालिटी ईटिंग, गलत टाइम पे ईटिंग, गलत टाइम पे खाना पीना,
इन सब चीज़, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, टेंशन्स, इन सब से बचें। और इन सब से बचने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है। स्लीपिंग, टाइम पे सोने के लिए कौन सा अमीर होने की ज़रूरत है? एक्सरसाइज करने के लिए कौन सा अमीर होना ज़रूरत है यार? एक जॉगर लो और सुबह उठ के दौड़ लगा लो। कम खाने से शुगर नहीं होता, कम खाने के लिए कौन सा अमीर होने की ज़रूरत है? तो आई होप हम सब ये लेसन ना भूलें। थैंक यू।